आरआरबी मुंबई नॉन टेक्नीशियन परीक्षा 2/9/1996 का यह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री 1458 ईस्वी में भारत पहुंचा। वास्को डिगामा भारत में कब आया था? 1458 ईस्वी में भारत के केरल के कालीतट नामक स्थान पर पहुंचा था। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। भारत में अंग्रेज ने अपना पहला किला मद्रास को बनाया था। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला किसको बनाया था? मद्रास को बनाया था। भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय देश का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इंडियन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 22 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। भारत का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर को होता है। तथा भारत का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। भारत का सबसे छोटा दिन हो जाता है 21 दिसंबर को, तो सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून को होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, मंजरा, गंगा, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, परहरिता आदि हैं। भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबवत सूर्य चमकते हैं। तब भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 21 जून को भारत सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। भारत की जनसंख्या 2016 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 1,21,84,8 लाख इतना है। भारत की पिछली जनगणना 2001 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 2016 में जनगणना नहीं हुई थी, 2011 में जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 2011 में जनगणना हुई थी। यहाँ पे यह गलत दिया गया है। भारत की पिछली जनगणना कब हुई थी? भारत की पिछली जनगणना 2011 ईस्वी में भारत की पिछली जनगणना हुई थी। मध्यरात्रि में सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि में सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि में सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? अंटार्कटिका में। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक तापमान संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे अधिक तापमान होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभाल सकते हैं। संसद के लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता करने का अधिकार तथा निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके पार्टी है। तमिलनाडु में सत्ताधारी कौन पार्टी है? डीएमके पार्टी है। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईडीएमके है। एआईडीएमके पार्टी तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी है। किसी जगह के वातावरण का दबाव के बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। किसी जगह के वातावरण का दबाव किससे नापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बच्चों में पोलियो मायोलिटिस बीमारी से बचने हेतु जगह साल्क
वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में पोलियो माइलिटिस बीमारी से बचने हेतु साल्क वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जॉन साल्क ने 1965 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। जब पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जॉन साल्क तथा जब 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने के लिए बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने के लिए बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। भाप से चलने वाले इंजन की खोज किसने की थी? जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी। जगह भारत में PCLV रॉकेट श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। चरार शरीफ नामक पवित्र स्थान को कश्मीरी आतंकवादियों ने 1995 ईस्वी में जला दिया था। लैट शब्द का संबंध बैडमिंटन से है। लैट शब्द का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। भारत की फौज 6 कमांडों में द्वारा संगठित होती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाबरी मस्जिद विध्वंस 6/12/1992 ईस्वी को हुई थी। रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। पोर्ट संज्ञा बिलियर्ड्स खेल के से संबंध रखती है। पोर्ट संज्ञा बिलियर्ड्स खेल से संबंध रखती है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से नाडियाल को जाना जाता है। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन को नाडियाल को जाना जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। मेरी 51 कविता के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मेरी 51 कविता के रचयिता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविता के रचयिता हैं। मेरी 51 कविता के रचयिता कौन है? मेरी 51 कविता के रचयिता कौन है? मेरी 51 कविता के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविता के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। मेरी 51 कविता के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। माई प्रेसिडेंशियल्स ईयर्स के लेखक आर वेंकटरमन है। माई प्रेसिडेंशियल्स ईयर्स के लेखक आर वेंकटरमन है। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कैरोल हैं। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कैरोल हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और इसके आगे 21 RRB भोपाल परीक्षा 1997 का पेपर इसके नेक्स्ट वीडियो में यह बनाया जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।